राजा विक्रमादित्य फिर से उस पीपल के पेड़ के पास जा पहुंचे। बेताल फिर से उल्टा लटका हुआ था। राजा ने बिना कुछ कहे उसे उतारा और कंधे पर लाद लिया। तभी बेताल की आवाज गूंजी, राजन, तुम्हारी आंखों में ये थकान कैसी? चलो, इस लंबी राह को छोटा करने के लिए तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। बस याद रखना, कहानी के अंत में अगर तुम बोले तो मैं उड़ जाऊंगा। एक राज्य में मालती नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। उसे एक युवक से बेहद प्यार था, लेकिन किस्मत ने खेल खेला और उसकी शादी किसी और सभ्य युवक से हो गई। मालती ने अपने पति को भी पूरा सम्मान दिया और उसे प्यार करने की कोशिश की, लेकिन शादी के कुछ ही महीने बाद पति को व्यापार के लिए परदेश जाना पड़ा। विदाई के समय मालती की आंखों में आंसू थे, जैसे उसे पता हो कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। पति के जाने के कुछ ही दिन बाद मालती एक ऐसी बीमारी की चपेट में आई कि देखते ही देखते उसकी जान निकल गई। जब उसका पति खबर सुनकर घर लौटा तो घर के आंगन में उसकी डोली नहीं, उसकी अर्थी तैयार खड़ी थी। पति का कलेजा फट गया। उसने अपने हाथों से अपनी दुल्हन को कांधा दिया, अपने हाथों से उसे चिता पर लिटाया और रोते हुए उसे मुखाग्नि दी। पत्नी की राख को देखकर उसने कसम खाई कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा, और वह उसी श्मशान में कुटिया बनाकर रहने लगा। लेकिन महाराज, कहानी यहीं नहीं समाप्त होती। उसी श्मशान के कोने में एक और शख्स बैठा था, मालती का वो पुराना प्रेमी। वह उसकी शादी के बाद भी उसे भूल नहीं पाया था। जब उसे पता चला कि मालती अब इस दुनिया में नहीं है, तो वह भी पागल सा होकर श्मशान में ही रहने लगा। दो पुरुष, एक पति जो श्मशान में उसकी राख को सहलाता और एक प्रेमी जो दूर बैठकर उसकी याद में आंसू बहाता। तभी वहां एक सिद्ध योगी आए। उन्होंने दोनों की तड़प देखी और कहा, अगर तुम दोनों अपने प्राणों की बाजी लगाओ तो मैं इस राख में फिर से रूह फूंक सकता हूं। दोनों तैयार हो गए। कठिन तपस्या हुई, मंत्र पढ़े गए और धुआं उठते ही राख के ढेर से मालती फिर से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में फिर से वही चमक थी। बेताल अब खड़ा हुआ सबसे बड़ा सवाल। पति बोला, मैंने इससे शादी की, इसके मरने के बाद भी इसका साथ नहीं छोड़ा और इसे कांधा दिया। ये मेरी पत्नी है। प्रेमी चिल्लाया, शादी तो जिस्म की थी, मैंने इसकी रूह से प्यार किया और इसे वापस पाने के लिए यमराज से लड़ गया। ये मेरी है। मालती भी खामोश थी। अब बताओ महाराज विक्रमादित्य, सच्चा पति कौन है? वो जिसने उसे कांधा दिया और अंतिम संस्कार किया, या वो जिसकी तड़प और दुआओं ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया? सोच समझकर बोलना राजन, क्योंकि यह न्याय तुम्हारे प्राणों की बाजी है। राजा विक्रमादित्य बोले, बेताल, न्याय का तराजू भावनाओं से नहीं, मर्यादा से चलता है। जिस पति ने अपनी पत्नी को कांधा दिया और उसे मुखाग्नि दी, शास्त्र कहते हैं कि अग्नि देने वाला पुत्र के समान हो जाता है। इसलिए अग्नि देने के बाद पति का रिश्ता एक तरह से पिता पुत्र के कर्तव्य जैसा हो गया। लेकिन वह प्रेमी जिसने उसे मौत के मुंह से वापस लाने के लिए अपनी आत्मा तक लगा दी, उसने उसे नया जीवन दिया है। और पत्नी को नया जीवन देने का, उसकी रक्षा करने का और उसे फिर से घर बसाने का अधिकार केवल एक पति का होता है। इसलिए दोबारा जीवित होने के बाद उस स्त्री पर असली अधिकार उसके प्रेमी का है। बेताल लाजवाब महाराज, तुम्हारा न्याय तो सटीक है, पर अफसोस तुम बोल पड़े। बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य ने फिर से अपनी कमर कसी और उसी जिद्दी बेताल को वापस लाने चल दिए।